नमस्कार। आंगनबाड़ी बहनों, शाम की खबर में स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। जिस तरह से बिहार की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मुक्त हो गई है, हालांकि उनके यहाँ तो समस्या बहुत ही बड़ी खड़ी हुई है, लेकिन समस्या आने के बाद घबराना नहीं चाहिए। कोई भी काम को करने में थोड़ी सी समय लगती है। जिस तरह से आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर के 71 दिन तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी, जिसमें कि अलग अलग जिला अलग अलग तारीख से आया हुआ था, लेकिन सबका एक ही उम्मीद थी, सबका एक ही मिशन था कि हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि इस महंगाई की वजह से हम लोगों का जो है घर नहीं चल पा रहा है। इसकी वजह से आपने सरकार को जगाने का काम किया, लेकिन अपनी मांगों को मांगना कोई भीख नहीं है, ये आपका अधिकार है। जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान के तहत कोई भी कार्य कर सकता है आदमी। और इस तरह से जमुई से एक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा एक लेटर प्रकाशित किया गया था, जिसमें कि उस लेटर में स्पष्ट लिखा गया था कि हम लोग जो है एटक के बहकाव में इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए थे, जिसके कारण भुगतना हमको भुगत रहे हैं। और इस तरह से जमुई के साथ साथ औरंगाबाद जिले के भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका थी, जो कि अपना हस्ताक्षर के साथ साथ मोबाइल नंबर भी उस लेटर पर लिखी हुई थी। मैं बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से कहना चाहता हूं कि अगर आपके मकान में नींव नहीं रहेगा तो नहीं आप रहेंगे और नहीं आपका मकान बचेगा। उसी तरह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अगर है तो संघ का होना एक नींव की तरह काम करता है। अगर संघ जिस दिन आपसे अलग हो जाएगा, हट जाएगा, तो आप कहीं की नहीं रह पाएंगी, क्योंकि आज आप देख रहे हैं संघ है तब तक अफसरशाही चरम सीमा पर है। अगर एक काम आप कर रहे हैं तो दूसरा काम आपको दे दिया जाता है और उस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आता है कि इसको आप जल्दी से जल्द करके दीजिए, चाहे आपके पास मोबाइल हो या ना हो, आपके मोबाइल में डाटा हो या ना हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको हर हाल में काम करना पड़ेगा। इस तरह से संघ को दोषी दे रहे हैं। क्या आपके भविष्य में मानदेय बढ़ जाती है संघ के माध्यम से, तो क्या आपने संघ को उस मानदेय वृद्धि में संघ को दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। वो आपके लिए संघ लड़ रही है और आप जो है आज चयन मुक्त हो गई हैं तो संघ को दोषी ठहरा रही हैं। एक गलत बात है। अगर जीत गए तो आप और हार गए तो संघ। हार और जीत में दोनों ही खुशी और गम में साथ रहिए, संघ के साथ रहिए और संघ जो कर रहा है उसके साथ जरूर बिल्कुल रहिए, क्योंकि संघ आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए हर कार्य को करता है और आपसे अधिक जानकारी रखता है संघ, क्योंकि यूनियन चलाना और संघ चलाना बच्चों का खेल नहीं है। बहुत सारी परेशानियां होती है। संयोजक मंडल सदस्य कुमार बिंदेश्वर सिंह, इस जब तक आपके 71 दिन हड़ताल चल रहे थे, क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने रात हो या दिन हो कभी किसी भी हाल में सोए होंगे? बिल्कुल नहीं। जिसके घर में कोई भी प्रयोजन, भोजपुरी लहजे में आपको बता दूं, होता है तो चैन से नहीं होता है। सारी जिम्मेवारी जब संघ की थी तो संघ किस तरह से आप नहीं रह पाता। समय देना पड़ता है, उसको जगना पड़ता है, हर काम को देखना पड़ता है। संघ की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और संघ जो है बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए आप संघ जो कर रहा है संघ के हिसाब से चलिए। एक बैठक में कुमार बिंदेश्वर सिंह, संयोजक मंडल सदस्य बिहार के जो आंगनबाड़ी संघ के हैं, वो बहुत ही नाराज चल रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से, बहुत कुछ कह भी रहे हैं। चलिए उनकी बातों को सुना जाए, देखिए क्या कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अन्य बहनों तक भी शेयर करने का प्रयास बिल्कुल करें, ताकि अन्य बहनों को भी इस खबर को पता चल सके। चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। अगर आपको तय करना है, हम इसलिए बुलाया, हम इसलिए बुलाया कि सब के सब तय कर लीजिए कि हमको ही गुलामी मंजूर है। आप बेकार भाषण दे रहे हैं, आप चल जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे। हम समझेंगे कि हम जो 30 साल कमाया उत्पाद किया, हम अपने सेना को नहीं तैयार कर पाए, नहीं सिखा पाए हम उसको। आपसे अच्छा तो खेत मजदूर है जो मुसहर टोली में, चमटोली में, दुष्टोली में। हमारा तो समाज सेवा वहीं से शुरू हुआ, जिसको कह देते हैं आज भी
सारा सरकार पड़ा हुआ रह गया। चलिए मेरे गांव पंचायत है बैठक को कानून से हम अवैध ढंग से कहीं नहीं लड़ा। 2000 बीघा जमीन अभी हमारा गरीब गुरबा छाती पर चढ़ कर करके जमींदार के कब्जा कर लिया। जिसको कब्जा दिया था उसका नाती पोता जुट के कहा। ये हम गर्व से बोलते हैं। आज जाएंगे तो बोलेंगे कि ये कोई इतना बड़ा समय दिया था एक संगठन विचार कर दिया। आज भी हम गर्व से कह सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं, इस पूरे हड़ताल के क्रम में 24 घंटा में 20 घंटा 22 घंटा वर्क किया। रास्ता में चलते हैं, कई बार कई लोग गवाह आप होंगे भाई, कई गार्जियन कई बहन कि मोबाइल आता है या बोलते बोलते हम वहीं में सूते जाते हैं। अब आधा लोग कहते हैं सूते हुए हैं, कहा सर समझे ना गड़िए पर चल रहे, चलते भी रहते हैं। हर 1-2 दिन पर राज्य कमेटी संयुक्त संघर्ष समिति के तरफ से हम संगठन से ही हम लोग आदेश मिलेगा, उसके आदेशानुसार ही हम लोग काम करेंगे। और हम सबको से कहना चाहते हैं कि आप लोग भी संगठन से ही बने रहिए, क्योंकि संगठन नहीं रहेगा तो आप लोग का आंगनबाड़ी भी नहीं रहेगा। क्योंकि वो लोग का अत्याचार इतना हो गया, उस लोग कुछ जान जाए कि जब संगठन का हाथ नहीं है तो वो लोग अपना जो है ना रूप दिखाने लगेगा और आप लोग पर अत्याचार करेगा। तो आप लोग बिल्कुल अपने इस्तीफा दे दीजिएगा, इस तरह का वो करने लगेगी। क्योंकि उसको तो अब लगेगा कि तो संगठन है ही नहीं, ये लोग करेगी तो क्या करेगी, जैसे चाहेगी वैसे आप लोग को हो सकती है तो डालना। और देखिए कि इतना हम लोग संगठन, थोड़ा सा संगठन में हम लोग का ढीला हुआ, उसके बाद हम लोग जो वापस अपने से आने लगे, हम लोग का संगठन का थोड़ा कमजोर हुआ। इसके वजह से का उन लोग का भी मनोबल थोड़ा बढ़ गया है कि हम लोग जो चाहेंगे कर लेंगे। धन्यवाद प्रचलित हम लोग करना ये चाहते हैं कि कम से कम अभी से भी हम अपने संगठन के प्रति ईमानदारी दे रहे हैं। संगठन जैसे कहे वैसे चलिए। और हम यही कहना चाहते हैं कि बहनों, अपील में इतना हमको सूचना मिलता था कि वहाँ निदेशालय में लाइन लगा हुआ है, यहाँ पर अपील का बहुत लाइन लगा हुआ है, फिर भी मना करने के बाद भी आप लोग नहीं मानते हैं। तो देखिए कि आज संगठन का उसके कारण संगठन संकट में पड़ रही है। इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि जो संगठन का है वो कीजिए। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं।